हैं। 5 किलो राशन में 1 महीना एक व्यक्ति नहीं चला पाएगा। मैं मोदी जी को मतलब राशन और बढ़ना चाहिए क्या? आप कह रहे जुमलेबाजी है? जी, भ्रष्टाचार मुक्त नहीं, भ्रष्टाचार और बढ़ गया है। अच्छा। अभी तो इंडस्ट्रियल है, ये सड़कें उनके लिए बनाई जा रही है जो अडानी अंबानी के आने वाले समय में यहाँ प्रोजेक्ट लगेंगे। जो सामान मतलब आपका कहने की रोड अडानी अंबानी के लिए बनाया जा रहा है? जो सामान 10 उत्तर प्रदेश की जनता मुद्दा लोकसभा चुनाव 2024। जी हाँ, लोकसभा चुनाव 2024 महिला आरक्षण बिल भी पास हो चुका है। हाल ही में सीआरपीसी भी पास हो चुका है। ऐसे हमारे जनता के बीच में देखते हैं इनकी क्या राय है। जी, अपना परिचय दीजिएगा। हम वाराणसी दानियालपुर ग्राम से बनारस के रहने वाले हैं। सीआरपीसी बिल पास हुआ, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सीआरपीसी बिल जो पास हुआ है, जो अभी महिला आरक्षण पे भी जो हुआ है कि नारी शक्ति वंदन बिल के नाम से भी आया है, तो ये महिला जो आरक्षण बिल लागू हुआ है, तो ये श्रवण महिला आरक्षण बिल कहना ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि वो 33% में कोटा विद इन कोटा नहीं। आप ऐसे कह रहे हैं, काशी की महिलाएं बहुत खुश थी, पीएम आगमन पे पुष्प वर्षा भी किया था उन्होंने। नहीं, अब हम तो कह रहे हैं ना कि जब आप उस तरीके से प्रायोजित कार्यक्रम करते हैं तो किसी तरीके से हम जो है पुष्प वर्षा करवा सकते हैं महिलाओं को। अभी हमारे समाज में यहाँ आप देख लीजिए, ओबीसी SC की महिलाओं में वो बात नहीं कर पा रही, वो समझ नहीं पा रही हैं, और वो अभी घर से निकली नहीं है बाहर। आज यहाँ आप देखिए कार्यक्रम हुआ, कितना भीड़ था। तो अभी हमें ये जाकर अपने महिलाओं को भी समझाना है और अपने महिलाओं को भी थोड़ा सा स्वतंत्रता और समानता देने का काम करना है। ये बाबा साहब कहे थे कि किसी देश की तरक्की को हम मतलब आप कहते हैं कि आज 2024 के भी पहले भी जो है 2023 में हम आ गए, लेकिन अभी हमारी महिला स्वतंत्रता नहीं है। नहीं, पूर्ण रूप से सोचने समझने की क्षमता नहीं है उनमें। नहीं, स्वतंत्रता है, स्वतंत्र हुए हैं निश्चित रूप से। हमें स्वतंत्रता के हम पक्षधर हैं। अगर आज़ादी मिली है तो आज़ादी में हमको बहुत कुछ मिली है, लेकिन कुछ चीज़ों में अभी आज़ादी नहीं मिली है। महिलाओं को उस स्तर से अभी हम लोगों ने नहीं उनको जो है वो स्पेस दे पाया कि आज कोई कार्यक्रम है तो हम उनको साथ में लेके जाएं। साथ में अभी ले जाने में हम बड़ा वो कहीं ना कहीं ऑड फील करते हैं। क्यों फील करते हैं? नहीं, ये आपको लगता है कि आपकी महिला सक्षम नहीं है? एजुकेशन कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो बाबा साहब की हम एक आपको लाइन बताए, वो पूरा नहीं हुआ। बाबा साहब ने कहा था कि किसी देश की तरक्की मैं वहाँ से आंकता हूँ कि महिलाएं और पुरुषों की अपेक्षा वहाँ क्या बराबरी का जो है कार्य कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। महिलाएं वहाँ पुरुषों के अपेक्षा कंधे से कंधा मिलाकर चल रही नहीं। जैसे आज जो भी डेवलप कंट्री हैं, चाहे अमेरिका हो, जापान हो, और तमाम ऐसे पश्चिमी यूरोप हैं जहाँ आज महिलाओं का कंट्रीब्यूशन मर्दों की अपेक्षा कहीं अधिक भी है और बराबर भी है। पहले पुरुष प्रधान था, अब महिला प्रधान देश होने को तैयार है अपना देश भारत। नहीं, ये आप कहने को, अगर हमारे प्रधानमंत्री मंच से कुछ भी कह दे, वो जब से 2014 से आए वो जुमलेबाजी ही कर रहे हैं। आपका कहना है कि देश के प्रधानमंत्री 2014 से जब तक है जुमलेबाजी ही कर रहे हैं? बिल्कुल। इतना विकास कार्य कर रहे हैं, तो तमाम प्रकार के कार्य भ्रष्टाचार मुक्त भी तो बना रहे हैं। आप कह रहे जुमलेबाजी है? जी, भ्रष्टाचार मुक्त नहीं, भ्रष्टाचार और बढ़ गया है। अच्छा। अभी तो CAG की रिपोर्ट भी आई है, उसमें क्या आर्मी में कितना स्कैम हो रहा है। और वो स्मृति ईरानी का जो अभी है बाल पुष्टाहार वाला, अरे उसमें जो है उनको जो उनका विभाग है उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। CAG के कई जो है अधिकारियों का ट्रांसफ़र हुआ है, आपने सुना है। 2024 पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2024 का फंडा साफ है। महागठबंधन जो इंडिया बना हुआ उसकी सरकार आ रही है। इंडिया का सपोर्ट कर रहे हैं आप? अरे बिल्कुल कर रहे हैं। मौजूदा सरकार से खुश नहीं है आप? बिल्कुल खुश रही है। कहाँ खुश है? काशी इतना रंगीन चमक धमक रही और आप कह रहे मौजूदा सरकार से खुश नहीं है। देखिए, मैं कहना चाहूँगा जो पत्रकारिता आप कर रही हैं, काशी क्या है? बनारस का जो मूलभूत भाषा है भोजपुरी है। ठीक है, कहा जाता है कि बनारस का पान बहुत फेमस है। चलिए मानते हैं, लेकिन अभी देखिए फिलहाल बनारस वालों को नौकरी कहाँ मिल रहा है? बनारस में व्यापार का है। अभी हाल ही में बनारस में एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बन रहा है। ठीक है, हर जगह शोर हो गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बन रहा है। तमाम प्रो क्रिकेटर भी आए हुए थे। अच्छी बात है, आए क्या, लेकिन क्या बनारस के लोगों को यहाँ नौकरी मिल रही है? यहाँ का बेचारा एक मजदूर आदमी जा करके कलकत्ता में, दिल्ली, मुंबई में घूम रहा है नौकरी के लिए। 8,000 10,000 की नौकरी नहीं मिल रही है। स्टेडियम बनेगा तो लोकल लोगों को व्यापार भी तो मिलेगी। अच्छा, क्या लोकल लोगों को क्या व्यापार मिलेगी? एक लोकल जो व्यक्ति है वो ठेला चलाएगा,
और ऑटो चलाएगा। तो जिस दिन मैच रहेगा उसी दिन उसका व्यापार चलेगा। मैं यह चाहता हूँ, या जो यहाँ के मजदूर का मेरा लोग हैं वो चाहते हैं कि उनको परमानेंट नौकरी मिले। एक बनारस का व्यक्ति जा करके दिल्ली मुंबई परेशान है 8,000 नौकरी चक्कर में, लेकिन मोदी जी का यह दिखावा है, मीडिया में दिखावा है कि जिस तरीके से वो आते हैं तो छवि बन जाता है मोदी मोदी मोदी। भैया मोदी मोदी से गरीबों का पेट नहीं भरेगा। आप 5 किलो राशन दे रहे हैं, 5 किलो राशन में एक महीना एक व्यक्ति नहीं चला पाएगा। मैं मोदी जी को मतलब राशन और बढ़ना चाहिए क्या? राशन तो बढ़ना चाहिए, काहे नहीं बढ़ना चाहिए, राशन बढ़ना चाहिए, क्योंकि तो उसको एक व्यक्ति को उतना राशन मिले जितने में कि एक महीना अपनो यापन कर ले। और केवल राशन से, गेहूं से, चावल से पेट नहीं भरता है, उसके लिए तेल भी लगता है। भैया तेल की कीमत कितना बा? 200 रुपया लीटर। जो साधारण आदमी चलता है पेट्रोल कितना पहुंच गया है? 100 रुपये लीटर। यही कांग्रेस सरकार थी जब 60 रुपये था तब लोग छाती पीट रहे थे। अभी हमारे भाई ने स्मृति ईरानी का नाम लिया, जब 300 रुपये गैस सिलेंडर था तो छाती पीट रही थी। फिर सस्ता हुआ है, 200 रुपये सस्ता हुआ, 1100 से 200 रुपये सस्ता हुआ। अच्छा एक देखिए, एक कहावत है कि एक राजा था और उसके राजतंत्र में एक रोटी बनाने वाला था। तो रोटी बनाने वाले ने किया क्या कि राजा के पास गया, राजा से बोला कि राजा साहब मेरी इतनी रोटी मैं बना रहा हूँ, 5 रुपये मेरी रोटी का दाम है, इससे मेरा यापन नहीं हो पा रहा है। तो राजा ने भ्रष्टाचार करने के लिए किया क्या, उससे कहा कि तुम जाओ एक रोटी की कीमत 30 रुपये कर दो। कितना? 5 रुपये से 30 रुपये। तो अभी फिलहाल में वो गया क्या, और रोटी की कीमत कितना कर दिया? 30 रुपये। दूसरे के दिन राज्य में हलचल मच गई कि भाई तब तो भूखा मर जाएगा। तो राजा ने उस व्यापारी को बुलाया कि तू उसको मेरे पास लेकर आओ जो रोटी की कीमत 30 रुपया किया है। जब वो व्यापारी वहाँ गया तो राजा ने कहा इसको तुरंत गिरफ्तार करो। गिरफ्तार करने के बाद मौजूदा सरकार पे आप स्टोरी सुना के आरोप लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप हमसे सवाल कीजिएगा। तो जब उस राजा ने पूछा बताओ क्या समस्या है, तो जो प्रजा थी, जो जनता थी, बोली कि प्रभु ये तो हमको मारना चाहते हैं, 5 रुपए की रोटी की कीमत 30 रुपए में बेच रहा है। तो राजा बोला कि नहीं, इस रोटी की कीमत अब तुम आधा कर दो। तो 15 रुपए रोटी का कीमत किया गया। जो 5 रुपए का रोटी था वही रोटी 15 में मिला। फिर प्रजा भी खुश थी और राजा भी खुश था, उसका भ्रष्टाचार भी चल रहा था और जो गैस वाला गोदाम था वो गोदाम भी चल रहा था। तो वही मोदी जी किए हैं, मोदी जी का मंत्रालय ने वही किया कि 300 रुपए का गैस 1200 रुपए किए। 1200 रुपए करने के बाद आज 1000 में दे रहे हैं, 200 रुपए कम कर रहे हैं। उससे क्या होगा बताइए? उससे चलने वाला है एक गरीब व्यक्ति का? मतलब 2024 में दिखेंगे नहीं कत्तो सब देखियन ना। भाजपा वाले कहीं ना देखियन। एक भाजपा वाले कत्तो देखियन ना, जब दिख जाइयन तब तुझे कहा जाए। लेकिन जो इस समय का जो मीडिया है ना, वो एकदम स्ट्रीम मीडिया इस तरीके से हो गया कि मोदी जी। अभी मैं हाल ही की बात बता रहा हूँ, इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है। इनके एक मंत्री को पूछ लीजिए इजराइल कब स्थापना हुआ था, नहीं बता पाएंगे। लेकिन ये है कि इजराइल और हमास का जो युद्ध चल रहा है, इसके जो भारतीय जो पत्रकार मीडिया है, जो भारतीय पत्रकार है, वहाँ जाके दिखा रहा है कि अभी बम गिरने वाला है, बस इन्हीं के ऊपर गिरवा करी। जो पत्रकार महोदय है उन्हीं के ऊपर गिरवा करी। लेकिन मणिपुर पूरा जल गया, कोई मीडिया गया नहीं। और हमारे मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी एक शब्द मणिपुर के ऊपर नहीं बोले। आज आप इजराइल और हमास के बीचों में बात कर रहे हैं, लेकिन आप अपने देश में मणिपुर पूरा जल रहा है। क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? लेकिन आज उसके ऊपर एक शब्द मोदी जी का कहीं कोई कुछ भी बाइट आया है? इस पर नहीं आया है। नहीं इनके जो पत्रकार हैं, इनके माफी चाहूंगा, पत्रकार नहीं, पत्रकार पे आरोप लगा रहे, पत्रकार ही तो आपकी बातें सामने ला रहे हैं। माफी चाह रहा हूं, मैं पत्रकार नहीं, इनके जो प्रवक्ता हैं, इनके जो आधिकारिक प्रवक्ता हैं, वह जा करके एक शब्द मणिपुर के विषय पर नहीं बोल रहे हैं। नहीं अभी बात इजराइल पर बात कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर बात नहीं। 2024 के चुनाव पे आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगा, भीम आर्मी एकता मिशन जो है वो इंडिया की जो है उसमें गठबंधन में भीम आर्मी इंडिया की तरफ जा रही है। वो तो जाएगी ही, हमारा वोट इंडिया को है। हमें इंडिया की तरफ जाएगी। भाई चंद्रशेखर आजाद जी और जो हमारे प्रदेश के नेता हैं, अभी क्यों भाजपा से इतनी नाराजगी? वो क्या है कि मैं बता दूं, भाजपा केवल लॉलीपॉप देता है। ठीक है, भाजपा केवल लॉलीपॉप देता है। ये जो सड़कें बने वो भाजपा ही बनवाई हुई है। अच्छा ये बताइए, सड़क बनने से क्या गरीब आदमी का विकास होगा? सड़क बनने से, केवल हाईवे बनने से गरीब आदमी का विकास होगा? हमारा मुख्य मुद्दा ये है कि जो गरीब गांव में सबसे पिछड़ा व्यक्ति है, उसके लड़के को आपने कितना शिक्षा दिया? आज शिक्षा पूरा भ्रष्ट है। सरकारी विद्यालयों में केवल गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए वहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है। एक डीएम का लड़का अगर सरकारी विद्यालय में पढ़ने लगे तो उस विद्यालय की जो मेंटली है वो चेंज हो जाएगा, वहाँ पर पढ़ाई अच्छे से होगी। लेकिन
कोई पूछता क्यों नहीं सरकारी विद्यालय में, क्योंकि गरीब का बच्चा पढ़ता है इसलिए। तो मैं ये कहूँगा कि एजुकेशन को बढ़िया करिए, आप नौकरी लाइए। बनारस में इतना विकास, इतना विकास, इतना विकास, कतई कुछ नहीं विकास है। कॉरिडोर बनाने से विकास होगा? बताइए, विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया, चलिए भाई हमारा श्रद्धा है, बहुत अच्छा है, बन गया, लेकिन आप नौकरी कितना दिए, आप व्यापार कितना पैदा किए, आपने लोगों को शिक्षा कितना दिया? आज आप देखेंगे तो हर तरह बनारस में फैला जाता है कि मोदी जी आ रहा है, मोदी जी आ रहा है। अरे ठीक है भाई, उनका संसदीय क्षेत्र है वहाँ, लेकिन विकास तो करें। रोहनिया विधानसभा में आप चले जाएंगे, एक एक ऐसे गांव है जहाँ तक अभी कच्ची रोडें हैं, रोड नहीं बन पाया है। शिवपुर में मेरा खुद घर है, शिवपुर विधानसभा में मेरा खुद घर है। मैं अपने गाँव में अगर आपको ले जाकर चलूँगा तो आपको लगेगा यार ये तो हम 1980 में आ गए हैं, ऐसा वहाँ का सीन है। आपको लगेगा ये तो हम 1980 सन में आ गए हैं, इतना पिछड़ा हुआ एरिया है। जहाँ सिगरा स्टेडियम फेज 2 को सौगात दिया गया, रुपये को सौगात दिया, तमाम प्रकार की सौगात दी है कि वहाँ ये अपने जो है कि दुखड़ा रहे हो, इससे आप क्या कहना? देखिए, सौगात का मतलब है, इन्होंने अभी कहा कि रोड बनने या तमाम चीज़ों से उससे उस गरीब अंतिम व्यक्ति का क्या संबंध है, क्या उसका फ़ायदा हो रहा है या नहीं। ये चमचमाती सड़कें क्या ये गरीब के लिए है? क्या गरीब 4 व्हीलर है, इंडस्ट्रियल है? ये सड़कें उनके लिए बनाई जा रही है जो अडानी अंबानी के आने वाले समय में यहाँ प्रोजेक्ट लगेंगे। जो सामान, मतलब आपका कहने की रोड अडानी अंबानी के लिए बनाया जा रहा है? जो सामान 10 दिन में आना है वो 4 दिन में आ जाएगा। इस रोड के किनारे तब हमारा कल्याण होगा जब इस रोड के किनारे गवर्नमेंट के विद्यालय बनेंगे, इस रोड के किनारे जब सरकारी हॉस्पिटल बनेंगे, हमारे जहाँ गरीब बच्चे पढ़ाई मुफ्त में कर पाएंगे, हमारे बच्चे जहाँ उनकी हेल्थ व्यवस्था मुफ्त में होगी। हम ऐसे भारत का परिकल्पना करना चाह रहे हैं जो ज्योतिबा फुले का सपना था, जो बाबा साहब के सपनों का भारत था, जो भगत सिंह के सपनों का भारत था। ऐसे भारत की परिकल्पना के लिए हम लोग दृढ़ निश्चय हैं और उसी दृष्टि के वजह से हम लोग उसमें हम लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और ऐसे कोई गरीब का हम रोड या रोपवे बनवा दें तो ये एकदम, ये टूरिस्ट हब है तो टूरिस्ट कौन आता है? जो भरा पूरा है, खाया घाया नहाया है, वो आता है घूमने यहाँ पे। हम लोग तो अपना दिहाड़ी नहीं करेंगे तो शाम को जो है रोटी नहीं मिलेगी। तो हमें गरीबों को वो देखना है कि इस भारत को आप प्रोपोगंडा मचा दीजिए, जैसे इन्होंने कहा कि इजराइल और फिलिस्तीन का है, वहाँ पे भी जो है हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिना सोचे, भाजपा एक पूंजीपति और पूंजीपति वर्ग की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी है और पूंजीपति ही उसको मेंटेन करते हैं। जब तक हमारे देश में एक गरीब व्यक्ति का योगदान नहीं लिया जाएगा तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे कि अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि मैं भारत का खुशहाली उससे देखता हूं कि जो भारत का किसान है, जो भारत का मजदूर है, वह कहां तक आगे बढ़ा है। ठीक है, तो जब तक गरीब ज़मीनी स्तर से काम नहीं किया जाएगा तब तक हमारा समाज बदलने वाला नहीं है। या रोड बनाने से, स्टेडियम बनाने से, इंटरनेशनल हब बनाने से कुछ नहीं होगा। जब आपके देश के जो गरीब बच्चे हैं वो आगे बढ़ेंगे तभी आपका विकास होगा। इसीलिए भीम आर्मी का एक सीधा फंडा है। भीम आर्मी काम करती है गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, दलितों के लिए, अकिलतों के लिए, पिछड़ों के लिए। सबसे पहले उनके बच्चे को पढ़ाने का काम करती है कि उनके ग्राम सभा में एक भीम आर्मी पाठशाला खोला जाता है जिसमें कि फ्री में एजुकेशन दिया जाता है। मोदी जी की तरह कॉन्वेंट स्कूल बना करके जो अपने लोगों का कॉन्वेंट स्कूल बना रहे हैं कि उसमें गरीब का बच्चा, ठेला चलाने वाला बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ पाएगा? आप बताइए हमसे। जयपुरिया किसका है? सनबीम किसका है? ये पॉलिटिकल लोगों का है, इंडस्ट्रियल लोगों का, पूंजीपति वर्ग। तो आप लोग कहना तमाम प्रकार के प्राइवेट स्कूल सब उद्योगपतियों का है। टोटल आप अध्ययन करिए, बनारस में जितने सनबीम कॉलेज हैं सब मोदी जी को चंदा देते हैं 1-1 लाख रुपए महीने, तभी उनका विद्यालय चलता है। कहने में सोचिए, आपके पास कोई प्रूफ है कि मोदी जी को चंदा देते 1 लाख? बताइए, जो उनके जिलाध्यक्ष हैं विश्वकर्मा जी, आपने कभी उनका इंटरव्यू लिया है? लीजिए, पता चल जाएगा आपको कि कितना कितना उनके पास जा रहा है चंदा। सब उद्योगपतियों का पैसा लगा हुआ है। मोदी जी जितने उद्योगपति हैं वो धीरे से पहुंचाते हैं मोदी जी के पास, तभी इनका चल रहा है। नहीं, जितने विद्यालय हैं सभी विद्यालयों को, जितने भी गरीब लोग जो बीपीएल में हैं, गरीबी रेखा के नीचे जो जीवन यापन करने वाले लोग हैं, उनको एजुकेशन फ्री करिए, अभी समझ में आ जाएगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं। ठीक है, अब इनका धार्मिक कार्ड नहीं चलेगा, क्योंकि बिहार की धरती से जो जाति जनगणना का सर्वे आया है, पूरे पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पूरे भारत देश में जनगणना की मांग हो रही है। अब ये कहीं ना कहीं फंस गए हैं। अब इनका अयोध्या मंदिर, राम मंदिर का कार्ड नहीं चल पाएगा। मान कार्ड का आप प्रोफार्मा निकालेंगे तो 8 लाख कार्ड एक ही नंबर से
अब समझ जाइए आप। सीएजी की रिपोर्ट आई है, सीएजी की का है कि 8 लाख नंबर, मतलब आप कह रहे कि इसमें भी भ्रष्टाचार है? एकदम टोटल भ्रष्टाचार है। वो कुल पैसा लेके जाता है निक्के जने, वो 8 लाख बनाए हैं ना, तो हॉस्पिटल में भिड़ावत है भैया, देखा 40,000 के दवाई बैलन के, और पैसा 40,000 गल के पास, एक जने के पास। आयुष्मान कार्ड में बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। सीएजी ने इसका घोटाला जो है रिपोर्ट, ये भारत सरकार की सीएजी रिपोर्ट करती है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे देखिए सबका ट्रांसफर कर दिया। तो ये अपने काले करतूत को छुपाने के लिए अगर इनकी सरकार जाती है तो सबसे ज़्यादा इनके मंत्री, इनके जो विधायक हैं, इनके जो मुख्यमंत्री हैं, वो जेल जाने का काम करेंगे, जो अगर सरकार अगर इंडिया गठबंधन की बनती है। बहुत धन्यवाद सर। यहाँ पे देख रहे भीम आर्मी के लोग जो इंडिया गठबंधन की तरफ रुख मोड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार से साफ साफ नदारद नजर आ रहा है। इनका कहना है कि जो आयुष्मान कार्ड है वो भी भ्रष्टाचार से काफी लिंक है, और रोड, स्टेडियम और रोपवे से भी काफी नदारद है, क्योंकि हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। तो 2024 में किसकी बनेगी सरकार, ऐसे तमाम चुनावी चकल्ले से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। वाराणसी से मैं स्मिता, आप देख रहे हैं नौकासी समाचार। शहरी जन की आवाज नौकासी समाचार। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।